गुड मॉर्निंग। तो आज चलिए हम लोग ऊर्जा क्षेत्र को देखेंगे, एनर्जी सेक्टर, एनर्जी साइड को हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। एनर्जी में जो होते हैं सारे प्रश्न को तो शुरू करते हैं। ऊर्जा संसाधन की बात करें तो ऊर्जा संसाधन जो है दो तरह के होते हैं, एक होते हैं रिन्यूएबल और एक होता है नवीकरणीय ऊर्जा और एक होता है अनवीकरणीय ऊर्जा। देखिए नवीकरणीय ऊर्जा जो है ना वो उसका कितना बार भी हम लोग यूज़ करें वो ख़त्म नहीं होता है, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, जल विद्युत, बायोगैस, भूतापीय ऊर्जा, कचरे से उत्पादित ऊर्जा और ज्वारीय ऊर्जा। अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन जो है वो खत्म हो जाएंगे, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, परमाणु ऊर्जा, सेल गैस और प्राकृतिक गैस। अब देखते हैं भारत में कुल विद्युत ऊर्जा उत्पादन के स्रोतों के अंश का सही अनुक्रम क्या है। तो यह तापीय सबसे ज़्यादा है, फिर जलीय, फिर वायु, फिर आणविक। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? ये प्रारंभ की गई थी वर्ष 2009 में। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन का उद्देश्य वर्ष 2022 तक 20,000 मेगावाट क्षमता वाली ग्रिड की स्थापना करना है। काकड़ापाड़ा परमाणु विद्युत संयंत्र गुजरात राज्य में है। भारत में पेट्रोलियम का अग्रणी उत्पादन राज्य कौन सा है? तो यह है गुजरात। पेट्रोल उत्पादन क्षेत्र लूनेज किस राज्य में स्थित है? यह है गुजरात में। भारत वाणिज्यिक ऊर्जा के लिए मुख्यतः जीवाश्म ईंधनों फॉसिल फ्यूल्स पर निर्भर है। भारत की कुल स्थापित विद्युत क्षमता में से 69.4% ताप विद्युत है, जिसमें कोयला, पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस शामिल है। 14.8% अक्षय ऊर्जा स्रोतों से, 13.9% पनबिजली से एवं 1.9% जो है परमाणु ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है। इसी प्रकार गैर वाणिज्यिक ऊर्जा का लगभग 60% जलाऊ लकड़ी से प्राप्त होता है। इसके साथ गोबर 30% एवं अपशिष्ट पदार्थ 10% का भी पर्याप्त महत्व है। राणा प्रताप सागर बांध पर विद्युत गृह कहाँ स्थापित किया गया है? यह स्थापित किया गया है कोटा, राजस्थान में। पवन ऊर्जा के उत्पादन में किस राज्य का प्रथम स्थान है? तो ये प्रथम स्थान है तमिलनाडु का। अब देखिए सबसे नीचे का भी पढ़ देते हैं कि विश्व का सबसे लंबा बांध हीराकुड बांध है, जो ओडिशा राज्य में महानदी पर निर्मित है। अब देखिए भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नाभिकीय ईंधन न्यूक्लियर फ्यूल क्या है? तो यह है थोरियम। भारत का कौन सा सेल कोयला भंडारों का प्रमुख क्षेत्र है? तो यह है गोंडवाना क्षेत्र। भारत के कोयला उत्पादन 3 राज्यों में कौन से हैं? तो ओडिशा, छत्तीसगढ़ एवं झारखंड। सबसे ज़्यादा ओडिशा में, फिर छत्तीसगढ़ एवं झारखंड। भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार किस राज्य में पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं झारखंड में। भारत में स्थित ताप विद्युत केंद्र स्टेशन की बात करें तो राज्य और ताप विद्युत केंद्र स्टेशन आंध्र प्रदेश तो भद्राचलम, कोट्टागुडेम, मानुगुडू और नेल्लौर। तेलंगाना में रामागुंडम, विजयवाड़ा। असम में बोंगाईगांव, चंद्रपुर और कामरूप। बिहार में बरौनी, कहलगांव। छत्तीसगढ़ में कोरबा। दिल्ली में बदरपुर, इंद्रप्रस्थ और राजघाट। गुजरात में अहमदाबाद, बनास, धुआराम, गांधीनगर, कच्छ, कांडला, महुआ, पोरबंदर, साबरमती, शाहपुर, सिक्का, उकाई, उतारना, वासंग, बोरी। हरियाणा की बात करें तो फरीदाबाद, पानीपत, यमुनानगर। जम्मू कश्मीर की बात करें तो कालाकोट। झारखंड की बात करें तो बोकारो, सतपुड़ा, स्वर्ण रेखा। मध्य प्रदेश की बात करें तो अमरकंटक, सतपुड़ा और सिंगरौली। महाराष्ट्र की बात करें तो बल्लार शाह, भुसावल, चंद्रपुर, चोला, खापड़ खेड़ा, कोड़ाड़ी, नासिक, पारस, पार्ले, ट्रॉम्बे, उज्जैन, उड़ान। मणिपुर में बात करें तो लोकटक, इम्फाल। पंजाब भटिंडा, रूपनगर। राजस्थान की बात करें तो अंटा, बांसवाड़ा होता है। कोटा, पालन, सवाई माधोपुर। ओडिशा में बाली मेला और तलचर। तमिलनाडु में एन्नौर, मेटूर, नेवेली, तूतीकोड़न। उत्तर प्रदेश में बहराइच, दोहरी घाट, गोरखपुर, हरदुआगंज, जवाहरपुर, कानपुर, मऊ, मुरादाबाद, पनकी, परिछा, टुंडला, ओबड़ा। पश्चिम बंगाल में है वीरभूमि, बुंदेला, दुर्गापुर, फरक्का, गौरीपुर, कालीघाट, कोलकाता, मुर्शिदाबाद और टाटागढ़। देखिए इसको ऐसे ही देख लीजिए, खास करके बीपीएससी वाले जो है ना दो मतलब थर्मल पावर स्टेशन को याद रखिए बिहार के। एक है बरौनी में, एक है कहलगांव में, ठीक है ना। कांटी में भी है, लेकिन हम लोग बरौनी और कहलगांव मुख्य है जो बिहार के हैं, जो यहाँ पे दिया हुआ है। चलिए आगे देख लेते हैं
कि विश्व का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है, जो उड़ीसा में महानदी पर निर्मित है। चलिए अब इसको देखते हैं थोड़ा सा, कोयले के प्रकार। कोयले के प्रकार को हम लोग देखते हैं। कोयले के प्रकार, उपनाम, स्वरूप व कार्बन की मात्रा और क्षेत्र। तो पीट कोयला उपनाम इसका है निम्न कोयला। पीट कोयला यानी निम्न कोयला। इसमें देखें हम लोग तो नमी की अधिक मात्रा व 40% से कम कार्बन इसमें पाई जाती है। पीट कोयला जो है, पीट कोयला निम्न कोयला है, नमी की मात्रा अधिक मात्रा व 40% से कम कार्बन इसमें पाया जाता है। ठीक है, बहुत क्षेत्रों में मिलता है, डिस्पर्स है पूरा ही। लिग्नाइट कोयला, ये भूरा कोयला है, जल पर धुआं अधिक व 40 से 60% कार्बन इसमें मिलता है। जलने पर धुआं अधिक देता है, ये 40 से 60% इसमें कार्बन पाया जाता है। ये मिलता है क्षेत्र तमिलनाडु में अरकाट नेवली में, असम में लखीमपुर में, पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग में, कश्मीर करेवा क्षेत्र में। बिटुमिनस कोयला जो है ये काला कोयला है, 60 से 80% कोयला पाया जाता है इसमें। ये मिलता है झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ व मध्य प्रदेश में। एंथ्रासाइट कोयला, ये कठोर उच्च कोयला है, जलते समय धुआं रहित व 80 से 90% कार्बन देता है। ये जम्मू कश्मीर, रियासी जिला में ये पाया जाता है। तो सबसे बढ़िया कोयला यहाँ पर देखिए कौन सा है सबसे बढ़िया कोयला। सबसे बढ़िया कोयला है एंथ्रासाइट कोयला, फिर है बिटुमिनस, फिर है लिग्नाइट और फिर है पीट कोयला। सबसे बढ़िया एंथ्रासाइट है, तो आप देख लीजिए यहाँ पर है ना, आपको दिख जाएगा यहीं पे। नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? यह है अरुणाचल प्रदेश में। कोरबा कोयला क्षेत्र छत्तीसगढ़ में है। प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र तालचेर उड़ीसा में स्थित है। छोटा नागपुर औद्योगिक क्षेत्र का विकास यहाँ पर कोयले की खोज के परिणाम स्वरूप हुआ है। झारखंड में कोयला के मुख्य खाने हैं झड़िया में। लिग्नाइट कोयले के विशाल भंडार तमिलनाडु में है। विश्रामपुर छत्तीसगढ़ किस खनिज के खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो कोयला के लिए। भारत के प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र को हम लोग यहीं देख लेते हैं, जैसे झारखंड में है झड़िया, बोकारो, कर्णपुरा, गिरिडीह। पश्चिम बंगाल में है रानीगंज, बड़जोड़ा, बीरभूम। ओडिशा में है तलचर, संबलपुर, ईव नदी घाटी। मध्य प्रदेश में है उमरिया, सिंगरौली। छत्तीसगढ़ में कोरबा, सुहागपुर, सोनहट, सेंदूरगढ़, मांद, रायगढ़, विश्रामपुर। तेलंगाना में गोदावरी घाटी, सिंगरौली। महाराष्ट्र में वर्धा घाटी, कांपनी, बांदेर। विश्व के कुल ऊर्जा उत्पादन का 1/4 हिस्सा जल विद्युत से उत्पन्न किया जाता है। ये भी अच्छा है, 1/4 जल विद्युत से उत्पन्न होता है। कोयला का सर्वाधिक उपयोग होता है विद्युत उत्पादन में। थर्मल पावर स्टेशन में कोयला का ही इस्तेमाल होता है। भारत में सर्वाधिक तेल ऊर्जा संकट उत्पन्न हुआ 1970 से 1980 के मध्य में। हाइड्रोजन विजन 2025 संबंधित किससे है? तो ये पेट्रोलियम उत्पादन के भंडारण से। भारत में पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस की खोज निम्नलिखित बेसिनों में हुई है। तेल क्षेत्र और विस्तार को देखें तो ऊपरी असम बेसिन, ये देखिए 60,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है ये। पश्चिमी बंगाल बेसिन, ये भी 60,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। पश्चिमी हिमालयी बेसिन, ये जो है लगभग 1 लाख वर्ग किलोमीटर में है। राजस्थान सौराष्ट्र कच्छ बेसिन, ये है 95,000 वर्ग किलोमीटर में। उत्तरी गुजरात बेसिन है 1,40,000 वर्ग किलोमीटर में। गंगा घाटी बेसिन है 3,85,000 वर्ग किलोमीटर में। तटीय तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तथा केरल बेसिन है 75,000 वर्ग किलोमीटर में। अंडमान एवं निकोबार तटीय बेसिन है 2,000 वर्ग किलोमीटर में। खंभात बॉम्बे हाई अपतटीय क्षेत्र है 2,000 वर्ग किलोमीटर में। पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र को हम लोग देखें तो भारत में तेल उत्पादन के 4 प्रमुख क्षेत्र निम्नवत हैं। तो ब्रह्मपुत्र घाटी, गुजरात तट, पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र और पूर्वीय अपतटीय क्षेत्र। इसको एक बार अच्छे से सरसरी तौर पर देख लेना बेस्ट है। हम लोग जान ही रहे हैं कि जल विद्युत 1/4 जो है वो हम लोग उत्पादन करते हैं। भारत में तेल के अन्वेषण यानी ऑयल एक्सप्लोरेशन का कार्य ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा किया जाता है। HVJ पाइपलाइन द्वारा प्राकृतिक गैस का परिवहन होता है दक्षिणी बेसिन से। भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन किया जाता है बॉम्बई हाई से। KG-D6 बेसिन में किस खनिज के वृहत भंडार हैं? तो प्राकृतिक गैस का भंडार है। न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो तमिलनाडु में है। कुडनकुलम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र या न्यूक्लियर पावर प्लांट है तमिलनाडु में। भारत में सर्वाधिक खनिज का तेल का कुआं निर्मित किया गया है मोकुम, असम में। भारत की सबसे पुरानी तेल शोधन इकाई कौन सी है? तो यह है डिगबोई, असम में।
भारत का 25वां परमाणु विद्युत संयंत्र कौन सा है? तो ये रावत भाटा राजस्थान में। ज्वारीय ऊर्जा के उत्पादन के लिए भारत का कौन सा क्षेत्र महत्वपूर्ण है? तो यह है खंभात की खाड़ी। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, थोड़ा सा इधर भी देख लें। अब देखते हैं भारत में परमाणु ऊर्जा के कार्यशील केंद्रों एवं रिएक्टरों की संख्या। केंद्र और देखते हैं, जैसे कैगा कर्नाटक, कलपक्कम तमिलनाडु में, रावत भाटा राजस्थान में, कुडनकुलम तमिलनाडु में, काकड़ापार गुजरात में, नरोड़ा उत्तर प्रदेश में, तारापुर महाराष्ट्र में। भारत में कुल उत्पादित विद्युत ऊर्जा में परमाणु ऊर्जा का अंश है 2.1%। भारत में 8 दाबित भारी जल रिएक्टर संयंत्र है। तो हम लोग इसको देखते हैं। भारी संयंत्र राज्य और स्थापित वर्ष। नांगल में है पंजाब 1962, बड़ोदरा गुजरात 1980, तूतीकोरन तमिलनाडु 1978, कोटा राजस्थान 1985, तलचर ओडिशा 1985, थाल राजस्थान महाराष्ट्र 1987, हजीरा गुजरात 1991, मानुगुरु तेलंगाना 1991। भारत में कुल जो है 23, इंडियन ब्यूरो ऑफ साइंस माइंस के अनुसार भारत में कुल 23 तेल शोधक संयंत्र हैं। तो हम लोग इनको भी एक बार सरसरी तौर पे देख लेते हैं, ठीक है ना। संयंत्र, राज्य और उत्पादन वर्ष हल्का सा ही देखेंगे, ज़्यादा डीप में नहीं घुसेंगे, इसको एकदम रटने की ज़रूरत नहीं है। डिगबोई असम में है, 1901 में है, सबसे पुराना यही है। उत्पादन का वर्ष 1901 रहा। ट्रॉम्बे मुंबई HPCL के अंदर में है, महाराष्ट्र 1954 में। ट्रॉम्बे BPCL के अंदर है, महाराष्ट्र 1955। विशाखापत्तनम HPCL आंध्र प्रदेश 1957। नूनामती गुवाहाटी IOC असम 1962। बड़ौनी IOC बिहार 1964। देखिए ये बड़ौनी जो है ना इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के अंतर्गत है, तो ये ध्यान में रखना जरूरी है BPSC या बिहार से संबंधित किसी भी एग्जाम के लिए। कोयली IOC गुजरात 1965। कोच्चि KRL केरल 1966। मनाली CPCL तमिलनाडु 1969। हल्दिया IOC पश्चिम बंगाल 1975। बोंगाई गांव BRPL असम 1979। चेन्नई CPCL तमिलनाडु। देखिए RPL जामनगर में एसर वादीनार निजी क्षेत्र के एवं HPCL भटिंडा व BPCL बीना संयुक्त क्षेत्र के उपक्रम हैं। अब देखिए भूटान में भारत के सहयोग से संकोस, मांगदेच्छू, चुक्खा तथा ताल जलविद्युत परियोजनाएं स्थापित की गई है। अब देखते हैं संयंत्र, राज्य और उत्पादन वर्ष। तो देखिए नागपट्टनम CPCL है तमिलनाडु में 1993 में। मथुरा में है IOC उत्तर प्रदेश में, ये 1982 से है। मैंगलोर में है MRPL कर्नाटक में 1998 से। पानीपत करनाल में है IOC हरियाणा में 1998 से। नुमालीगढ़ NRL असम 1999। जामनगर RPL गुजरात 1999। जामनगर में RPL है, रिलायंस प्राइवेट लिमिटेड होगा ये। तातीपाका में ONGC है आंध्र प्रदेश 2001 में। वादीनार एसआर गुजरात 2006 में। भटिंडा HPCL पंजाब 2008 में। बीना BPCL मध्य प्रदेश 2009 से। पारादीप IOC ओडिशा 2010 से। तो यहाँ पर यही ध्यान रखना है कि इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस के अनुसार भारत में कुल 23 तेल शोधक संयंत्र हैं। तो 23 के 23 आपने देखें, उनके राज्य देखें, खास करके जो बिहार में है वो बिहार के एग्ज़ाम्स के लिए जो है वो बहुत ज़रूरी है। अब देखते हैं विद्युतीकरण से संबंध संस्थान और उपक्रम को। तो देखिए संस्थान है राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम NTPC, महारत्न कंपनी है ये, नई दिल्ली मुख्यालय है, स्थापना वर्ष 1975 है। राष्ट्रीय पन बिजली निगम NHPC, ये मिनीरत्न कंपनी है, फरीदाबाद में है, 1975 में इसकी स्थापना हुई। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड REC, ये नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है और 1969 में ये स्थापित किया गया था। भारतीय विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड PTC इंडिया, नई दिल्ली 1999। राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान NPTI फरीदाबाद 1965। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो नई दिल्ली 2002। भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड GAIL दिल्ली 1984। तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम ONGC नई दिल्ली 1956। भारतीय विद्युत ग्रिड लिमिटेड PGCIL गुरुग्राम 1989। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन IOC नई दिल्ली 1964। ऑयल इंडिया लिमिटेड नोएडा 1959। तो ये सब हमने देखा कि विद्युतीकरण से संबद्ध संस्थान और उपकरण को। तो अभी 11 जो है वो प्रमुख है, तो 11 के 11 हमने देखा है। भारत में किस राज्य में बिजली की प्रति व्यक्ति क्षमता और उत्पादकता सर्वाधिक है? तो यह है महाराष्ट्र में।
रामपुर भारत में सौर ऊर्जा प्लांट लगाने वाला प्रथम गांव है। यह किस राज्य में स्थित है? यह है उत्तर प्रदेश में। भारत में स्थापित विद्युत ऊर्जा स्रोतों में सर्वाधिक ऊर्जा कोयले से प्राप्त होती है। तत्पश्चात नवीकरणीय ऊर्जा, जल विद्युत, प्राकृतिक गैस एवं प्राकृतिक ऊर्जा का स्थान है। भारत में विद्युत ऊर्जा का सर्वाधिक मुख्य स्रोत क्या है? तो यह है कोयला। भारत में ऊर्जा उत्पादन में सर्वाधिक अंश किस प्रकार की ऊर्जा का है? तो यह ऊष्मीय ऊर्जा का, थर्मल एनर्जी का। एंथ्रासाइट कोयले का सर्वोत्तम किस्म है जिसमें कार्बन की मात्रा लगभग 80 से 95% तक होती है। अब देखते हैं शीर्ष 5 पवन ऊर्जा उत्पादन वाले राज्य। तो राज्य और उत्पादन मेगावाट में देखें तो तमिलनाडु है 8,631, गुजरात है 5,955, महाराष्ट्र 4,788, कर्नाटक 4,682, राजस्थान में है 4,299। तो ये हमने देखा कि शीर्ष 5 पवन ऊर्जा उत्पादन वाले राज्य में सबसे प्रथम पे कौन है? तमिलनाडु है। दूसरे पे क्या है? गुजरात है। तीसरे पे महाराष्ट्र है। चौथे पे कर्नाटक है और 5वें पे राजस्थान है। अब देखिए एक चीज़ मैं बताता हूँ, मैं राजस्थान में काफ़ी रहा हूँ, तो राजस्थान में मैंने पवन ऊर्जा के बहुत सारे संयंत्र को देखा है। अगर मैं इसको नहीं प्रॉपर वे में पढ़ के सिर्फ अपने ऑब्जर्वेशन से अगर इस प्रश्न का उत्तर लगाता तो मुझे यही लगता कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा जो है ऊर्जा का उत्पादन होता है। तो बेहतर होता है कि हम लोग डेटा को देखें, न कि सिर्फ अपने ऑब्जर्वेशन से ही किसी प्रश्न का उत्तर करने लगें। राजस्थान की अपेक्षा तमिलनाडु में लगभग दोगुने रूप में पवन ऊर्जा का उत्पादन होता है। भारत में मैग्नीज के सर्वाधिक निक्षेप किस राज्य में स्थित है? ये स्थित है महाराष्ट्र में। अभ्रक की 3 प्रमुख किस्में कौन सी है? तो श्वेत अभ्रक, पीत अभ्रक एवं श्याम अभ्रक। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की स्थापित क्षमता को हम लोग देखते हैं, प्रयुक्त स्रोत, संयंत्रों की संख्या और क्षमता मेगावाट में। तो कोयला आधारित संयंत्र की संख्या है 21, क्षमता है 39,555 मेगावाट। गैस एवं तरल ईंधन आधारित है 7, इसकी क्षमता है 4,017। जल आधारित है 1, 800 मेगावाट इसकी क्षमता है। नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं सौर ऊर्जा के संस्थान हैं 12 और इसकी क्षमता काफ़ी कम है, मात्र 50 मेगावाट है। पवन आधारित संयंत्रों की संख्या 1 है और इसकी जो क्षमता है वो है 50। प्रयुक्त स्रोत की बात कर रहे हैं, संयंत्रों की संख्या और वगैरह मिला के। भारत में ज्वारीय ऊर्जा की सर्वाधिक संभावनाएं स्थित है भावनगर, गुजरात में। ओबड़ा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना जो है वो रूस के सहयोग से की गई थी। सतारा पवन ऊर्जा संयंत्र के लिए मशहूर है। अब देखते हैं कि देश का प्रथम सोलर थर्मल पावर स्टेशन राजस्थान में स्थापित किया जा रहा है। जैसलमेर के नोक में बनने वाले पावर प्लांट की क्षमता 50 मेगावाट होगी और इसमें टावर हीटिंग टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाएगा। इस तकनीक से बिजली का वाणिज्यिक उत्पादन वर्तमान समय में केवल अमेरिका में हो रहा है। भारत विश्व का दूसरा ऐसा देश होगा जो इस टेक्नोलॉजी से विद्युत का वाणिज्यिक उत्पादन करेगा। चलिए एक चीज़ और बता दूं, मैं अभी देखा है हमने कि एंथ्रासाइट कोयले की सर्वोत्तम किस्म है जिसमें कार्बन की मात्रा 80 से 95% तक होती है। कोयला जो है ना उसको हम लोग काला सोना बोलते हैं। अभी जो भी ऊर्जा उत्पादन है उसका रीढ़ जो है वो कोयला ही है। तो चलिए अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। धन्यवाद।